हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होगे। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। उम्मीद करती हूँ ये त्यौहार आपका बहुत अच्छा, खुशियों भरा बीता होगा। कैसे कैसे सेलिब्रेट किया, हो सके तो मेरे साथ शेयर करना, मुझे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मैंने अपने बेडरूम की पूरी सेटिंग चेंज कर दी थी। ड्रेसिंग को मैंने डिफरेंट प्लेस पे पहुंचा दिया और सेटी को डिफरेंट प्लेस पे। ये जिस दिन मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी उसी दिन मैंने सोच के रखा हुआ था, बट मैंने कहा था कि ये वाली सेटिंग मैं करूँगी दिवाली के टाइम, क्योंकि फिर कुछ नया नया सा फील आता है ना। थोड़े महीने का मैं वैसे ही रहूँगी ताकि जब दिवाली पे चेंज करूँ तो नयापन सा लगे। और एक ये न्यू वाली मैं बेडशीट भी दिवाली को ही बिछाऊँगी। ये सारी चीज़ें मैंने माइंड में सोच के रखी हुई थी, बट बीच में मेरे पास कमेंट भी आ गए कि आप अपनी ड्रेसिंग की जगह चेंज कर दीजिए और सेटी की जगह चेंज कर दीजिए, मतलब स्विच कर दीजिए। बट वो चीज़ मेरे माइंड में थी। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग इतने प्यार से सजेशंस देते हो, उसके लिए आपका दिल से थैंक यू। तो फाइनली कैसी लग रही है सेटिंग बताना। अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ। सोचा नहीं था कि मैं सेट करूँगी, सेट थी ऑलरेडी, बट फिर भी मेरे को ऐसे है ना कि कितना भी सेट हो, कितना भी साफ़ हो, मुझे थोड़ा सा कुछ लग ही जाता है जब तक कोई चीज़ परफेक्टली ना हो। तो मैंने वैक्यूम से क्लीन किया पूरी खाली करके। कुछ बेडशीट चादरें रिजेक्ट करने थे, काफ़ी ओल्ड हो गए थे, वो रिजेक्ट किए, और बाकी सारे मैं कुछ समेट करके रख रही हूँ। और ये वाली बेडशीट आई थिंक मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बिछाई है बेड पे। ये वाली फ़र्स्ट टाइम ही बिछाई। कैसी लग रही है बताना। अभी मेरे पास एक कोरी शायद रखी हुई थी, आज मैं फाइनल चलो यही बिछा लेती हूँ। जो कायाकल्प है वो पलट दूँगी। सही बोला आई थिंक मैंने इसी तरीके से सेटी पूरी सेट कर दी दोनों तरफ। मैंने जो डेली यूज़ के ब्लैंकेट हैं उनको रखने की भी सेटी के अंदर ही जगह बना ली है, क्योंकि वो बेड के ऊपर रखे रहते थे तो ठीक नहीं लगते थे। तो सेटी में जगह थी, अच्छे से अरेंज कर दो तो और जगह निकल आती है, मैंने बना दी। और इसके ऊपर देखिए बिछाने के लिए मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये बिछा लूँ। और ये पता है आपको क्या है? ये है योगा मैट। मतलब बहुत सॉफ्ट भी हो गया, और ये इतना खिल रहा था, कलर इसका इतना अच्छा लग रहा था सेटी के लिए जैसे ये बना हो। तो कभी ज़रूरत होगी तो निकाल लूँगी, फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सेटी के अंदर ही रखा हुआ था, तो मैंने कहा इसको बिछा लेती हूँ। सॉफ्ट भी हो गया और देखने में अच्छा भी लग रहा है। और फाइनली ये वाला जो रूम है वो पूरा सेट हो गया है। बस पोछा लगा करके अब मैं बाहर का काम करूँगी। बाहर भी एक बार झाड़ू पोछा लग चुका है सुबह, ये मैं थोड़ा थोड़ा मतलब पोछा फिराती जा रही हूँ, काम करती जा रही हूँ वैसे भी। तो सोफ़े का कवर वगैरह चेंज कर दूँगी। मैंने ना कोई न्यू कवर सोफ़े का परचेज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे मेरे मन का मिल नहीं रहा था, तो मैंने यही वाला बिछा दिया है। थोड़ा सा मैं पिलो की सेटिंग, कुशन की सेटिंग चेंज करूँगी। और ये कुशन मैंने लिए थे शायद ये नोएडा से ही लिए थे, आउल वाले जो आपको दो दिख रहे हैं, ये विशाल से ही लिए थे। तो वही मैं रख के देख रही हूँ कि किस तरीके से अच्छा लगेगा। पहले बहुत सोफ़ा कंजस्टेड सा हो गया, फिर मैंने सब कुछ हटा करके फ़ाइनल जो सेटिंग की है वो मुझे बेस्ट लगी। अब ये ज़्यादा ठीक लग रहा है, क्योंकि ऐसा ना हो बस देखने भर का ही हो, बैठने की जगह ही ना बचे सोफ़े पर। तो ये है, बैठना भी रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने सारे कुशन्स सेट कर दिए। और अब मैं पोछा लगा दूँगी। मैं जहाँ जहाँ की सेटिंग करती जा रही हूँ वहाँ मैं पोछा लगाते हुए चल रही हूँ, ताकि एकदम फाइनल क्लीनिंग हो जाए। शाम तक एकदम मैं परफेक्ट कर दूँगी सब कुछ। और ये मैंने जब धुलाई वगैरह हुई थी तो अंदर रख दी थी रूम में, तो ये लैम्प भी मैं अब सेट कर दूँगी साफ़ कर करके। तो बस यही सब काम में से काम इतने निकल जाते हैं, सोचो कि थोड़ा सा काम होगा, काम करने चलो तो बहुत सारा काम निकल आता है। और इधर सारे फ्लावर्स वगैरह धुले हुए रखे थे, वॉश किए थे, उन सबको अपनी अपनी जगह पे पहुंचा दूंगी। और एक ये मैंने टेबल कवर मंगाया था मीशो से, वो लगा दूंगी। और बस अपने फ्लावर वगैरह तो एज़ इट इज़ में ही रखूँगी, क्योंकि ये तो मेरी न्यू सेटिंग है। कुछ भी इसमें मुझे चेंज नहीं करना है, जैसा था वैसे ही कर दूँगी। तो ये वाली टेबल आ गई थी मामा के यहाँ से, तो फिर मैंने पहले की तरह ही लगा दी। और अब फाइनल रूम हो गया, बेड क्या बोलते हैं, हॉल हो गया, टीवी का एरिया हो गया। अब मैं करने जा रही हूँ किचन को अपना सेट। डीप क्लीन मम्मी ने कर दी थी किचन, मैंने नहीं की थी। तो मम्मी ने मतलब इसमें जो धुलाई होती है वो कर दी थी और सफाई कर दी थी। बस ऊपर के ड्रॉर और ये काउंटर टॉप इतना रह गया था, तो ये मुझे फाइनल सेटअप करना था जैसे मैंने सोच के रखा था। बहुत ही कम चीज़ों में करूँगी, बहुत ज़्यादा कुछ मैंने इसके लिए नहीं किया है, मतलब अरेंजमेंट, शॉपिंग या जो भी बोल रहे हैं। बट ये एक सेल्फ़ जो मैंने आपको दिखाई थी वो ली थी, इसको मैं रखूँगी। काफ़ी दिन से सोच के रखा हुआ था, तो उसी तरीके से मैं इस किचन को अरेंज कर दूँगी। बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक दिखाऊँगी, बताना कैसे लग रहा है।
फ्रेंड्स, मेरी ही छोटी सी लापरवाही की वजह से मेरे चैनल पर आ गई थी स्ट्राइक, जिसकी वजह से 1 वीक के लिए अपलोडिंग ब्लॉक हो गई थी। तो इसी वजह से ये ब्लॉग थोड़े से लेट हो गए हैं। इसके बाद दिवाली ब्लॉग आएगा फटाफट। बीच में मैंने 1 घंटे का रेस्ट लिया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, सुबह से नॉन स्टॉप लगी थी। तो मैंने जो थोड़ी सी किचन बाकी थी वो मैंने कहा बाद में करूँगी। तब तक आरती का भी टाइम हुआ जा रहा था, शाम हुई जा रही थी। तो फिर मैंने कहा रेस्ट करूँ 1 घंटा, आरती वारती का कंप्लीट करूँ। फिर उसके बाद नहा करके मैं फिर से लग गई किचन क्लीनिंग में। सबसे पहले मैंने पोछा लगा करके ये दोनों चीज़ें सेट कर दी। फाइनली ये जो मैंने मंगाया था ड्रॉर, इसको मैं यहाँ पर लगाने के लिए मैंने ये मंगाया था, तो वो सेट कर दिया। और ये सेल्फ़ भी मैंने मंगाई थी, एडेसिव सेल्फ़। इसके साथ स्क्रू भी आए हैं, अगर आप चाहें ड्रिल भी करवा सकते हैं और एडेसिव करके ऐसे स्टिक भी कर सकते हैं वो। और एक ये लाइट, ईच एंड एवरीथिंग सब मीशो का ही है। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर आप लोग पूछते हो। अगर मैं कोई चीज़ कहीं और से लूँगी ना तो वो मैं मेंशन कर दूँगी, वैसे ज़्यादातर मैं मीशो से ही लेती हूँ। तो इस तरीके से फाइनल जो लुक है मेरे किचन का अब हो गया है। स्पेस इतना ज़्यादा हो गया है कि पूछो मत। पहले जगह कम पड़ रही थी चीज़ सामान डब्बे डिब्बी रखने की, अब जगह जगह हो गई। क्योंकि एक सेल्फ़, मैंने सेल्फ़ बोल रही हूँ, एक सेल्फ़, हाँ एक सेल्फ़ लगा ली टाइल्स पे, और एक मैंने ड्रॉर रख लिया और एक ही अलमीरा रख ली। इससे मेरे को इतना राहत हो गई है, इतना एक्स्ट्रा सामान, इतनी सारी चीज़ें उसमें आ गई हैं कि क्या बताऊँ। और किचन अब पहले से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्पेशियस हो गई है। तो यहाँ पर भूख लगाई काम कर करके, और मैं करने जा रही हूँ डिनर। डिनर में है मठे के आलू, माय मोस्ट फेवरेट, और चावल। खाना खाऊंगी, फिर उसके बाद आगे के काम करूँगी। नन्नू परेशान थी तो मैंने कहा चलो भैया झालर लगवा लेते हैं। मैं और मम्मी गए छत पर, फिर ये लाइट्स लगवाई। ये बहुत पुरानी लाइट्स मेरी अभी तक टचवुड चल रही हैं, तो यही हर दिवाली पर निकाल लेते हैं और यही लगा लेते हैं। काफ़ी मजबूत है अभी तक तो। अब देखो, कोई भरोसा नहीं होता लाइट्स वगैरह का, चल रही तो चल रही, कब ख़राब हो जाए कब ख़राब हो जाए, तो यही है। तो वो लगा दी। फिर उसके बाद फिर से जो बर्तन वगैरह हुए थे, किचन खाली हुई डिनर के, वो सारी मैंने वो मैं बर्तन अब क्लीन करूँगी। फिर उसके बाद आगे की जो किचन की सेटिंग है वो करूँगी। आज के दिन मैंने ईच एंड एवरीथिंग पूरा मतलब एक में ही करके आपको दिखा दिया है, मतलब कैसे मैंने पूरा घर सेट किया है। ऐसे मैंने शायद आपको पहले कभी शेयर नहीं किया, मतलब पूरा घर की सेटिंग मैंने आज ही कर दिया। दिवाली रेडी मेरा घर हो जाएगा फाइनली। आज थोड़ा सा मैंने लेट नाइट काम किया। मुझे लग नहीं रहा था कि इतना काम आज हो जाएगा एक्चुअली, बट करने लगी तो हो गया। तो इस वाली जो अलमीरा है उसमें मैंने सारे अपने जो कांच के क्रॉकरी आइटम्स होते हैं वो रख लिए। फुर्सत हुई हूँ, जा करके चैन की सांस ली है। फैन ऑन कर लूँ क्या? थोड़ा सा कर लेती हूँ, गर्मी से लग गई। अभी तो नहीं लग रही थी, काम करके आओ तो हल्की सी गर्मी लग रही। और जब से मैंने फ़ैन क्लीन किया है तब से हल्की सी आवाज़ करने लगा है। पता नहीं, शायद मैंने कुछ इसका अर्जा पुर्जा हिला दिया है, जाने क्या। टू मच थकान एंड टू मच सेटिस्फैक्शन, टू मच पीस, टू मच अच्छा अच्छा। आई होप आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। थकान तो अनलिमिटेड हो गई है, बट अच्छा बहुत लग रहा है। सारा मेरा टास्क कंप्लीट, A to Z, कुछ नहीं रह गया। बस आपको बढ़िया सा हाउस टूर देना रह गया, जो आप इतने दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो सोचा दिवाली के शुभ अवसर पर ही आपको अपना हाउस टूर दे देती हूँ। तो मैं कल दूंगी आपको, अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, फिर मम्मी वगैरह लेट भी गई हैं। और बस उस वाले रूम में केवल बेडशीट बिछाना रह गया, बाकी A to Z सब कुछ हो गया है। सिर्फ एक चीज़ की कमी है, थोड़ी सी उम्मीद है हो सकता है कल तक पूरी हो जाए, क्योंकि वो ऑर्डर करने में मैं थोड़ा सा लेट हो गई, 2-3 दिन डिले हो गया। एक्चुअली ये आए थे तब से मुझसे कह रहे कर लो ऑर्डर, कर लो ऑर्डर। मैंने लापरवाही कर दी, तो वो होता ना तो वो एकदम परफेक्ट हो जाता सब कुछ। हॉल की बात कर रही हूँ, बट चलो कोई बात नहीं। वो क्या है, आ जाता है तो बताएंगे, जब भी आता है तब बताएंगे आपको। अभी थकावट बहुत है, समझ नहीं आ रहा है। अभी मेरे ना गला सूख गया, मेरे हाथ पैर बहुत चड़पड़ा से रहे थे, काम करते करते सूख गए। सोचा थोड़ा सा तसल्ली से बैठूं, आप लोगों से बात भी नहीं की इतनी देर से, बात करूं और यहीं पर अपना। आज मैं पहली बार ये वाला बॉडी लोशन भी लगा लूं। अभी तक लगा रही थी, अभी तक मैं दूसरा लगा रही थी, आज मैं
वाह, इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी है, खुशबू, फ्रेग्रेंस। ये वाला है वैसलीन हेल्दी ब्राइट ग्लूटा हाया ड्यू रेडियंस सीरम इन लोशन। ओ माय गॉड, इतना लंबा नाम है इसका। तो इसके बहुत चर्चे सुने थे, तो मैंने कहा मैं भी मंगा के देखती हूँ कैसा है। सॉरी। तो एक मंगाई है लिप बाम। मेरी रोज रात को आदत है, मैं मतलब वैसी लिप बाम नहीं लगाती हूँ, मतलब मैं वैसलीन लगा के सोती हूँ। कुछ मुझे केमिकल वाला नहीं पसंद आता है लगाना, तो वो मंगाया था। तो मुझे, मैंने खोला तक नहीं अभी, ये वाला पैक था ऐसे ही। या रात हो गई, अब मैं लगाऊंगी। तो अभी मैं देखती हूँ कि ये कैसा है। कौन कौन से लोग ये यूज करते बताना है दोनों चीजें। ये तो मैं फर्स्ट टाइम यूज करूंगी। मैं वैसलीन ही नॉर्मल वाली, सिंपल वाली, प्लेन वाली यूज करती हूँ। तो ये है वैसलीन लिप थेरेपी रोजी लिप। ये देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा है। ओ माय गॉड, जब कोई चीज ऐसी होती है ना, चाहे वो झंडू बाम हो, चाहे वो कोई क्रीम हो, तो उसको टच करने का मन नहीं करता है। किस किस को ऐसे लगता है? ऐसे लगता है कितना स्मूथ है सरफेस, इसको टच ना करो। हम्म, सही है। मैं डर रही थी कि इसमें कोई अजीबोगरीब खुशबू ना आ रही हो, तो फिर मेरे को ना वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। कोई भी चेरी बेरी की खुशबू से मेरा दिमाग ना चढ़ जाता है, बट इसमें कुछ भी नहीं है, थैंक गॉड। मेरे पैसे बर्बाद नहीं हुए। ये दोनों चीज़ों का मैंने उद्घाटन कर दिया आज। उद्घाटन 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 कर दिया। ये मुझे मिली कितने की पता नहीं, मैंने अमेजोन से लिया है। इसमें एमआरपी तो 295 है, 295, और इसकी है 380 की। बट मुझे इससे सस्ती ही पड़ी है, अमेजोन से ली है मैंने। अभी मैं पूरी किचन एक सी करके आई हूँ, और उम्मीद नहीं थी कि इतना काम आज हो जाएगा, सोचा नहीं था। तो मैंने सारा ऊपर का एरिया भी क्लीन कर दिया, और वो जो अलमीरा थी, वो जो मेरा ड्रॉर मैंने मंगाए थे वो भी सेट कर दिया, ईच एंड एवरीथिंग सेट कर दिया। और नीचे जो बड़ा वाला ड्रॉर था वो भी सेट कर दिया। तब से इसी में लगी हूँ। ऊपर नन्नू तब तक जिद करने लगी, झालर लगाओ झालर लगाओ, सबकी लग गई हैं। तो फिर मैं और मम्मी चले गए, मतलब मैं, मम्मी और नन्नू ऊपर झालर लगा के आए, फिर आकर के नीचे काम किया। और कपड़े मम्मी ने धुले फैला दिए, तब तक मैंने किचन के सारे बर्तन ए टू जेड सारा काम कर दिया। बेडरूम सारा हो गया है, और बढ़िया करके हाउस टूर आपको दूंगी मैं कल, तो वेट करना। और आप लोगों ने दिवाली पर क्या क्या किया मेरे साथ जरूर शेयर करना। कर तो सब रही हूँ, बट मन में एक, क्या बोलूँ, उदासी बोलूँ, क्योंकि त्योहार पे ज़्यादा ये सारे वर्ड यूज़ करने नहीं चाहिए ना, बोल नहीं सकते, इस वजह से मैं सोच रही हूँ। मतलब ऐसे ही लग रहा है, थोड़ा सा अधूरापन सा, खालीपन सा, अच्छा नहीं लग रहा है। चलो क्या कर सकते हैं। हम्म, अजीब कश्मकश है जिंदगी। अच्छा, भी सब करना पड़ रहा है, सब करना पड़ता है, जितने रीति रिवाज है वो फॉलो करने पड़ते हैं, पूजा पाठ करना पड़ता है ना। और बच्चों का मन रखने के लिए पटाखे भी चलाने पड़ते हैं, झालर भी लगानी पड़ती है। बट थोड़ा सा मन उदास भी है, ये वहां पर है तो इस वजह से। क्यों, कलर तो कुछ आया नहीं, कहाँ है रोजी लिप? चलो क्या करना, मतलब हाइड्रेट तो बहुत अच्छे से कर रही है। आज डिनर में मेरे फेवरेट मठे के आलू चावल बने थे, वो खा लिए हैं। करना कुछ है नहीं, बस अब लेट करके चुपचाप सो जाना है, सुबह जल्दी उठना है, दिवाली का दिन है। अच्छे से सारा कुछ, थोड़ा सा एक बार मैं मार्केट जाऊंगी और जल्दी होकर के आ जाऊंगी। फिर रश हो जाता है ना, तो सर दर्द हो जाता है सच में, चेंपो चेंपो में। तो जल्दी से सामान ले आऊंगी जाके। फल फूल प्रसाद मिठाई सारी चीज़ें ही लानी होंगी, वो सारा कुछ देखती हूँ और आगे काम करूँगी। और इस वाले वीडियो को मैं अभी अभी आपसे फ़िलहाल के लिए लेती हूँ विदा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।